Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. बदर शहजादी को समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद थे, लेकिन वो हफ्ते में सिर्फ 2 मर्तबा मिलते थे ताकि पेट खराब न हो। एक रोज वो अपने दिल में कहने लगी, मैं तो अपनी शादी समोसे वाले से करूंगी ताकि रोजाना सुबह और शाम चाय के साथ समोसे खा सकूं। अभी तो सिर्फ मंगलवार और जुमे को मिलते हैं। तो ये बात कहीं नौकरों के सामने भी मुंह से निकल गई। नौकरानियां किसी मौके पर बादशाह सलामत से भी ये जिक्र कर बैठीं। बादशाह को बड़ा ख्याल हुआ। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि सारे समोसे बेचने वालों को शहर से निकाल दिया जाए। उधर जब शहजादी ने सुना कि शहर से सारे समोसे वाले निकाल दिए गए हैं, तो उसे बड़ा रंज हुआ। वो बहुत रोई। बादशाह ने जब ये कैफियत सुनी तो कहा, अब इसकी शादी का इंतजाम करना चाहिए। चुनांचे पुराने दस्तूर के मुताबिक सरकारी मुसव्विर को हुक्म दिया गया कि शहजादी की तस्वीरें बनाएं, ताकि करीब और दूर की हुकूमतों में भेजी जा सके। शहजादी ने अगरचे कह दिया था कि तस्वीर ऐसी बनाना कि जो देखे डर जाए, और मुसव्विर ने वाकई वैसी ही तस्वीर बनाई थी। तथापि उसके बावजूद 6 शहजादे उस तस्वीर को देखकर उससे शादी पर आमादा हो गए। वो सब अपनी अपनी चमकदार बरकदार पोशाकें पहनकर खूबसूरत घोड़ों पर सवार तेजी से बदर शहजादी के शहर की तरफ रवाना हो गए। बादशाह ने उन सब की खूब अवगत की और फिर बदर शहजादी को बुलाया ताकि वो उनमें से अपने लिए शोहर का इंतखाब करे। लेकिन शहजादी ने हंसते हुए कहा, मैं तो समोसे वाले से शादी करूंगी। उन आने वाले शहजादों में से 5 ने बारी बारी निहायत शान से अपना घुटना टेक कर खड़े होते हुए शहजादी से दरख्वास्त की कि अपना फैसला बदल डाले। लेकिन शहजादी ने हर बार अपना सर हिलाकर यही कहा, मैं तो एक समोसे वाले से ही शादी करूंगी। 5 शहजादे अपनी अपनी बात कह चुके तो छठे शहजादे की बारी आई। वो उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर और खूबसूरत था। उसने बजाय एक घुटना टेकने, खुशामद करने या इल्तिजा करने के, सीधा आगे बढ़कर शहजादी को झुककर सलाम किया और बोला, क्या आप हलवा सोहन बना सकती हैं? शहजादी इस सवाल से ऐसी घबरा गई कि पीछे हटकर बोली, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने कभी बनाया ही नहीं। शहजादे ने दोबारा अदब से सलाम किया और निहायत संजीदगी से बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं उस लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा जो हलवा सोहन बनाना नहीं जानती। लिहाजा शहजादी साहिबा, खुदा हाफिज। उससे पहले कि शहजादी कुछ जवाब देती, शहजादा पलटा, बाहर निकला, घोड़े पर सवार हुआ और ये जा वो जा। उसके बाद बाकी 5 शहजादे भी मायूसी के आलम में अपने अपने घोड़ों पर बैठे मुंह लटकाए रवाना हो गए। बादशाह ने ये माजरा सुना तो हैरत से ताज उतारा, उस पर फूंक मारी और दोबारा जरा तिरछा करके सर पर रखा। फिर इरशाद फरमाया, अजीब मामला है। 6 खूबसूरत शहजादे एक ही वक्त में एक ही शहजादी के हाथों ठुकरा दिए गए। शहजादी ने फौरन जवाब दिया, 6 नहीं 5। आप शायद भूल गए कि उनमें से एक ने तो मुझे ठुकराया है। ये उसकी इंतहाई बदतमीजी थी और मैं उससे शादी का ख्याल भी नहीं कर सकती, ख्वाह वो बरसों बाद आकर कैसी ही खुशामद क्यों न करे। फिर वो जरा रुकी, सोच में पड़ गई और आहिस्ता से बोली, लेकिन ये हलवा सोहन बनता किस चीज का है? बादशाह, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। बावर्चीखाने के दरोगा से पूछो। बावर्चीखाने का दरोगा फौरन बुलाया गया। शहजादी ने पूछा, दरोगा, हलवा सोहन किस चीज का बनता है?
दरोगा ने मुदब्बर अंदाज में जवाब दिया। शहजादी साहिबा, हलवा सोहन सूजी, दूध, मलाई, घी और शक्कर वगैरह से बनता है। इन सब चीजों को चांदी के कड़ाहों में पकाया जाता है। शहजादी ने इत्मीनान से कहा, अरे ये तो बहुत आसान बात है। अच्छा तो ये करो, 1 बोरी सूजी, 10 बोरियां रवा, 5 मन घी, 2 मन मलाई और 9 मन दूध फौरन हाजिर करो। और हाँ, कम से कम 2 दर्जन चांदी के नए कड़ाहे भी बनवा लो। मैं आज ही हलवा सोहन बनाना सीखूंगी। लेकिन जब शहजादी वाकई हलवा सोहन बनाने बैठी तो उसे मालूम हुआ कि दुनिया में शायद ही कोई चीज इतनी मुश्किल हो। सीरो सूजी खाक में मिल गई, मनो घी जाया हो गया। दूध की बाल्टियां बाल्टियों भरकर नालियों में बह गईं। कड़ाहों के पेंदे जलकर निकल गए। खुद शहजादी का मुंह और उंगलियां भी जल गईं। बादशाह सलामत रोज रोज शिकायतें सुन सुन कर तंग आ गए। कड़ाहे बनाने वालों के बिल हजारों तक जा पहुँचे। मोदी खाने वाले अलग परेशान, बावर्ची अलग मुसीबत में। मरहम पट्टी के लिए सुबह शाम शाही हकीम और जर्राह अलग आते। पूरा महल जैसे किसी मिठाई के मैदान जंग में बदल गया था। मगर इस सारी हलचल में एक तबका बड़ा खुश था। शहर और आसपास के देहातों के बच्चे। वो रोज सुबह महल में आते, तारों में खड़े होते और शहजादी उन सबको अपना बिगड़ा और जला हुआ हलवा सोहन बांट दिया करती। बाप की नाराजगी और अमले की शिकायतों के बावजूद शहजादी अपनी धुन में लगी रही। किसी की परवाह न की, दिन रात मेहनत करती रही। आखिरकार वो कामयाब हो गई और निहायत उम्दा, मजेदार हलवा सोहन बनाने लगी। एक दिन वो अपने महल में बैठी थी कि अचानक बाहर से एक आवाज आई, समोसे, गरम गरम समोसे। पहले तो शहजादी को यकीन न आया। सोचा, क्या वाकई कोई समोसे वाला है या मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं? उसने जल्दी से खिड़की का दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। सामने एक शख्स सफेद बुराक कपड़ों में रकाबदारों जैसी वज़ा बनाए सर पर एक टोकरी उठाए बाजार की तरफ जा रहा था। टोकरी पर सब्ज रंग का ख्वानपोश इस तरह पड़ा था कि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो हर 10-15 कदम पर घंटी बजाता और आवाज लगाता, गरम गरम समोसे ले लो। जब वो झरोखे के नीचे पहुंचा और शहजादी को ऊपर झांकते देखा तो रुककर मुअद्दब लहजे में बोला, हुजूर, समोसे तो नहीं चाहिए? शहजादी ने तालियां बजाकर खुशी से कहा, हाँ हाँ, चाहिए तो बहुत, लेकिन आज का सारा जेब खर्च खत्म हो गया है। मैं कीमत नहीं दे सकती। समोसे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी परवाह न कीजिए शहजादी साहिबा। शहजादी ने जरा शरारत से कहा, अच्छा, अदले का बदला कर लो। क्या तुम्हें हलवा सोहन पसंद है? अगर हाँ, तो समोसों की कीमत में मेरा बनाया हुआ हलवा सोहन ले लो। बिल्कुल ताज़ा है और मेरे अपने हाथ का बना हुआ। समोसे वाले ने खुश होकर कहा, अरे, हलवा सोहन पर तो मेरी जान जाती है। शहजादी हंसते हुए बोली, तो फिर लो, लो ना। शहजादी ने हलवा सोहन की एक टिकिया नीचे समोसे वाले की तरफ फेंकी, लेकिन जैसे ही वो टिकिया टोकरी पर गिरी, टोकरी डोलने लगी। पकने की भाप और वजन के कारण वो जरा एक तरफ झुक गई और जब तक समोसे वाला संभलता, बहुत से समोसे सड़क पर बिखर गए। शहजादी ने पहले तो मायूसी से एक चीख मारी, मगर अगले ही पल हैरत से चिल्ला उठी, अरे हाय, ये तो वही छठे शहजादे हैं। जी हाँ, वही छठा शहजादा, जो उस रोज महल से ये कहकर चला गया था कि
मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा जो हलवा सोहन बनाना नहीं जानती। दरअसल वही छठा शहजादा अपना रूप बदलकर समोसे वाला बन आया था। जब वो दोनों महल में पहुंचे तो बादशाह सलामत ने खुद नाश्ता तैयार कराया। तीनों बादशाह, शहजादी और शहजादा एक साथ बैठे और ख्वांचे में बचे हुए समोसे खाने लगे। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, न सिर्फ समोसे मेरी पसंदीदा चीज है, बल्कि अब मैंने उनका बनाना भी सीख लिया है। शहजादी ने शर्माते हुए कहा, और मैंने भी हलवा सोहन बनाना सीख लिया है। बादशाह ने दूसरा समोसा उठाते हुए मुस्कुराकर फरमाया, इस सूरत में तो साफ जाहिर है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं भी तुम्हारी खुशी में शरीक हूँ। चुनांचे दोनों की शाही शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरी सल्तनत में मिठाइयाँ बांटी गईं और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।